नमस्कार YouTube वासियों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक और एक्शन फिगर रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं Threezero कंपनी की बनाई हुई MDLX Optimus Prime। तो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि Threezero जो कंपनी है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेबल ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स ही नहीं, अलग अलग और भी ब्रांड्स के एक्शन फिगर्स और कलेक्टिबल्स बनाती है, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्मर्स दे ओनली मेक एक्शन फिगर्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मर्स के फिगर्स या कलेक्टिबल्स निकालते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, दे आर ऑल एक्शन फिगर्स एंड नॉट एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर्स। ये ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म नहीं करते। मुझे पता है सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन सच एक्चुअली यही है। लेकिन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं देते वो ये स्कल्प्ट, पेंट और आर्टिकुलेशन में आपको दे देते हैं। आपको एकदम पैसा वसूल कलेक्टिबल मिल जाती है। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द बॉक्स। तो ये है बॉक्स का सामने का हिस्सा, ये है साइड का हिस्सा, ये है दूसरे साइड का हिस्सा और ये है पीछे का हिस्सा। सो ये था बॉक्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फिगर। बाय द वे, मैंने ये फिगर जहां से खरीदी है उस वेबसाइट का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर चाहें तो उनसे ऑर्डर ज़रूर कर सकते हैं। दे आर एन इंडियन वेबसाइट, कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी। आपकी मोस्ट ऑफ योर डेबिट कार्ड्स आपकी चल जाएंगी। एंड इफ दे स्टिल हैव दिस इन स्टॉक देन डू गेट इट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फिगर के साथ जो एक्सेसरीज आती है। और सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ये आयन कैनन ऑप्टिमस प्राइम की। बहुत ही खूबसूरत आयन कैनन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस पीस एंड वेरी नाइसली पेंटेड। कोई लाइट फीचर्स वगैरह तो इसमें है नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे, काफ़ी बड़ी है एक्चुअली। वेरी एनीमे वाइब्स आ रही है ये कैनन देखकर। बट ये ऑप्टिमस प्राइम आराम से पकड़ लेते हैं, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेरी वेरी नाइस कैनन, नाइसली पेंटेड। दिस इज़ एक्चुअली रियली रियली कूल। और उसके साथ हमें मिल जाती है ये एनर्जॉन एक्स। एंड एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी वेल स्कल्प्टेड एक्स, वेरी वेरी नाइसली पेंटेड अगेन। मुझे ये एनर्जॉन के इफेक्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक दी गई है एंड इट लुक्स वेरी वेरी कूल। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सो हैव अ लुक एट द प्लास्टिक डिटेल्स। द गन मेटल की जो यहाँ पे पेंट की गई है वो भी बहुत ही लाजवाब है और मुझे काफ़ी बढ़िया एक्सेसरी है। और ये ऑप्टिमस प्राइम आराम से पकड़ लेते हैं। और उसके साथ हमें मिल जाती है ये एक बैकपैक, आप कह सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमस। ये आप इनके पीठ पे लगा सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली विल कंप्लीट द फिगर। अगेन वेरी नाइसली पेंटेड। यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है पेंट में। काफ़ी वेदरिंग वगैरह भी किया हुआ है। ऐसा लग रहा है हाँ भाई ये जंग से लड़कर आ रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस पीस। और ये ऑप्टिमस के पीठ पे आप ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे कुछ पेग होल्स हैं। यहाँ पे बेसिकली पेग्स हैं एंड ऑल यू गॉट टू डू इज बेसिकली टेक दिस एंड जस्ट लाइन इट अप विद द होल्स एंड दैट्स इट। हमारी बैकपैक लग गई। सो वी विल हैव अ लुक एट दिस ड्यूरिंग द रिव्यू। और इसके साथ साथ हमें मिल जाती है ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। बहुत ही छोटी है बट इट्स गॉट वेरी नाइस डिटेल्स इज वेल। काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइट पाइपिंग है, मतलब लाइट वो मैट्रिक्स के बीचों बीच जो ब्लू कलर की जो ये स्पार्क है या प्राइमर्स की ये जो पावर है ये एक्चुअली काफ़ी जल रही है। सो दिस बिकॉज ऑफ लाइट पाइपिंग, लाइट पड़ रही है इसलिए इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ये हम ऑप्टिमस को कैसे उनके चेस्ट में फिट करेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। और उसके साथ साथ हमें मिल जाती हैं काफ़ी सारे हाथ। जी हाँ, और ये कम्स विद अ बंच ऑफ हैंड्स, नो प्रॉब्लम। काफ़ी सारे हाथ हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊँ, वी गेट दीज पॉइंटिंग हैंड्स, देन वी गेट दीज ओपन पाम हैंड्स व्हिच लुक्स प्रीटी गुड। उसके बाद हमें मिल जाती है ये गन होल्डिंग हैंड्स। Then we get these another gripping hands here. I don't know what this is for, but we actually get this. Oh, this is probably for the matrix of leadership. अगर आप चाहें, you can actually use this. Basically, that's how he'll hold it. ये अपने हाथों में ये ऐसे आप ऑप्टिमस को ऐसे पकड़ सकते हैं अपने हाथों में। Something on these terms, something like this, right? ये मैट्रिक्स पकड़ने के लिए हाथ। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉर्मल ग्रिप वाले हाथ भी आपको मिल जाते हैं ऑप्टिमस के साथ।
So that is all when it comes to accessories. So this is the gun holding hand, as you can see. ये right और left दोनों के साथ आते हैं, right? Looks very good. And this is the axe wielding hand. So yeah, there we go. अगर आप मेरी राय लें तो पहले आप हथियार जो भी हैं, वेपन्स जो भी है, पहले आप हाथों में पकड़ा दें और उसके बाद आप हाथ को पेग में फिट करें. दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट. ब्रेकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसके बाद. फिगर दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हाथ जब आप चेंज कर रहे हैं बहुत सोच समझ के आराम से कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ये हाथ उठाऊँ तो यहाँ पर दिख रही है आपको कि पेग बहुत ज़्यादा छोटी है. सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू put in a new arm in there or trying to fit in another hand in there, not an arm but a hand in there, be super careful. आराम से कीजिएगा. देखिए काफ़ी पतली है, काफ़ी छोटी है, टूटने का पूरा चांसेस है. बस बी वेरी केयरफुल. वैसे तो काफ़ी स्टर्डी फिगर है, लेकिन जस्ट बी सुपर केयरफुल लाइक द वे आई एम, राइट. बहुत आराम से हाथ वगैरह जो भी आपको इन पे फिट करना है आराम से कीजिएगा. तो अभी हमारे सामने आ गए हैं MDLX के Optimus Prime. एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि MDLX ने अभी तक जो भी ट्रांसफॉर्मर्स निकाली है वो बेसिकली G1 इंस्पायर्ड है. जी हाँ, जनरेशन 1 1984 सीरीज से इंस्पायर्ड है. लेकिन अगर आप फिगर को गौर से देखें तो थोड़ा सा आपको वो माइकल बे यूनिवर्स की थोड़ी सी आपको जो है डिटेल्स दिखने को मिलेगी. एंड दैट इज़ व्हाट MDLX इज ऑल अबाउट, कि वो पुरानी एस्थेटिक्स को वो रख तो रहे हैं, लेकिन कुछ नए मॉडर्न एस्थेटिक्स भी उन्होंने डाला है. ऐसा लग रहा है ये कोई माइकल बे की फिल्म से निकले हैं, G1 Optimus Prime. सो this is something very very nice about most of the MDLX figures that in fact all of the MDLX figures that Threezero have given us. आपकी आंखें जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ वहाँ आपको डिटेल और आपको पेंट देखने को मिलेगा. और बहुत ही लाजवाब फिगर बनाई है ये MDLX वालों ने. आई मीन MDLX की जो लाइन है बहुत लाजवाब है, थैंक्स टू Threezero. Threezero एक्चुअली हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. और जैसे कि मैंने आपको बताई थी, जो बैकपैक हमने यहाँ पे लगाई थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है. लुक्स वेरी नाइस, लुक्स कंप्लीट. फिगर आप बिना बैकपैक के भी रख सकते हैं, बट आई सपोज ये पीछे आप अगर इसे फिट कर देते हैं तो ये फिगर थोड़ी बहुत कंप्लीट लगती है देखने में. हर जगह जैसे कि आपको दिख रहा है पेंट ही पेंट है, डिटेल ही डिटेल है. कोई ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने छोड़ा है पेंट डिटेल की. जहाँ तक बात आ जाती है, यू इवन गॉट अ लॉट ऑफ डिटेल ऑन हिज नेक इज वेल. वेरी नाइस, वेरी कूल. बहुत सारा गन मेटल ग्रे यहाँ पे यूज़ किया है, मेटालिक पेंट. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब फिगर बनाई है. मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप जो है ये बेसिकली इनके चेस्ट पे जाती है. बट यूजुअली जो अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स की कोई अगर आपने मूवी या सीरीज अगर आपने देखी है तो उनकी चेस्ट एक्चुअली यहाँ से खुलती है. काइंड ऑफ ओपन्स अप, दीज टू विंडोज ओपन अप, तो विंडशील्ड है एंड यू पुट द मैट्रिक्स इन. लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है Threezero वाले थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे. इंस्टेड ऑफ गिविंग अस दैट वी बेसिकली कैन ओपन अप दिस एंटायर सेक्शन. जो ये आप ऐसे खोल सकते हैं इसे. और देखिए अंदर यहाँ पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, तो मैं आपको तो दिखा देता हूँ. ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं. एंड देयर इज दिस चेम्बर हियर जहाँ पे आप मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को आप लगा सकते हैं. एंड काइंड ऑफ गोज लाइक दिस, राइट. चली गई. एंड इन दिस टेक दिस एंड यू जस्ट पुट इट बैक. मेक श्योर मैग्नेट्स हैव लाइंड अप एंड देयर वी गो. तभी उनके पास मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप आ गई है और वो ओरायन पैक से ऑप्टिमस प्राइम बन चुके हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट दिस फीचर इज. बेसिकली मैट्रिक्स को उनके चेस्ट में लगाना है. लेट्स हैव अ लुक एट हिज फेस. अगर हम उनके फेस को अगर हम अच्छे से देखें तो लॉट ऑफ डिटेल्स ऑन द फेस. वेरी वेरी G1 लुकिंग ऑप्टिमस प्राइम. अगर आपने 84 की सीरीज देखी तब शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. तब से जनरेशन 1 ट्रांसफॉर्मर्स की लुक है. लेकिन आई मीन लुकिंग एट द फिगर इन इट्स टोटलिटी, अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करूँ तो पूरे फिगर को अगर आप उसके टोटलिटी में अगर देखें तो मुझे सर थोड़ा सा छोटा लगा है. दी हेड कुड हैव बीन अ टैड बिट बिगर, व्हिच आई थिंक कुड हैव मेड अ लिटिल मोर डिफरेंस एस्थेटिकली. आई थिंक आर्टिस्टिकली थोड़ा और बेटर लग सकता था मेरे हिसाब से. बट दिस इज़ व्हाट वी प्रीटी मच गेट. तो चलिए अभी वक्त आ गया है आर्टिक्यूलेशन का. और सबसे पहले हम देख लेंगे हेड आर्टिक्यूलेशन.
तो हेड जो है इट्स ऑन अ बॉल जॉइंट और ये काफ़ी हद तक ऊपर देख सकते हैं, जो कैन सी ऊपर काफ़ी हद तक ये देख सकते हैं। इट्स नॉट बैड, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाती है नहीं। एंड नीचे अगर ये देखते हैं तो इतना तक ही नीचे देख सकते हैं, राइट। दाएं बाएं भी ये आराम से देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी हमें मिल जाता है। ये जो शोल्डर पैड है ऊपर आप कर लें एंड देन यू कैन गो अहेड एंड गिव हिम हिज T pose, which is actually pretty good. Shoulder joint, yeah, right. Of course, the smokestacks will come and hit Optimus in the head. Now, poing, उनको ये लग जाएगा. But just be careful, right? The shoulder joints look pretty good. Of course, उनकी जो shoulders जो हैं ये पूरी तरह से घूम जाती है, 360 डिग्री आराम से घूम जाती है, no problem. Be very careful when you're articulating this figure. After all, ये 3,000-4,000 रुपए वाली फिगर नहीं है. This is, ranges anywhere between 8,000 to 10,000 rupees. So just please be very careful. Although यहाँ पे there is die cast used in the figure, but just be very careful. Of course, we do get a bicep swivel, which is pretty good, and we also get a nice double jointed elbow, which is the range बहुत ही बढ़िया है. ये एक floating piece है, no problem. But this is very nice when it comes to elbow articulation. और सबसे बढ़िया बात मुझे articulation की लगी है वो है इनका जो ab crunch है. So he can actually crunch forward a little bit, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ये नहीं कर पाते, and goes back tad bit, ज़्यादा नहीं. But then again, if you sort of combine these two joints, the ab joint as well as this joint, he can crunch quite a bit, right? If you use the thigh joints as well as the ab joint. So yeah, आप काफ़ी अच्छे poses निकाल देंगे. और he has got a very nice torso action as well. The torso is pretty good. यहाँ से control होती है waist से. So yeah, you can get that articulation as well. And of course, you do get a waist swivel, which is pretty cool. अभी हाथों की बात कर लेते हैं पूरी तरह से. And we do get swivels here, and थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये कर सकते हैं, but again be careful, क्योंकि जब भी आप ये करने जाएंगे ये हाथ आपकी खुल के बाहर आ जाएगी because of how small the peg is. This is something that Threezero needs to fix. Alright, तो अभी हम थोड़ा सा ये जो पोर्शन है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे. So these are actually all floating pieces. ये वाला फीचर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है, बट या दीज आर एक्चुअली फ्लोटिंग पीसेस. ये कभी कभी खुल के गिर जाती हैं. लाइक इफ अगर मैंने ऐसे खींचता हूँ तो ये देखिए बाहर आ गई है. नथिंग टू वरी अबाउट. ये यहाँ पे आप आराम से इसको लगा देंगे. ये देखिए यहाँ पे भी एक पेग होल है, एंड दिस इज द पेग राइट हियर. सो ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट पुट इट इन, राइट, एंड देयर वी गो. सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, टूटने के कोई चांसेस नहीं है, बट जस्ट बी केयरफुल व्हेन यूर आर्टिकुलेटिंग. ये सारे फ्लोटिंग पीसेस हैं. ये एक्चुअली बेसिकली किया गया है कि जब आप उठाएंगे इसको कोई किक वगैरह करने के लिए, तो ये फ्लोटिंग पीसेस तब काम आती हैं. बट अगेन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस फीचर. यहाँ पे भी फ्लोटिंग पीसेस लगे हुए हैं, राइट. सो यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल व्हेन यू आर आर्टिकुलेटिंग हिम. सो ये फ्लोटिंग पीसेस हमने ऊपर कर लिए, और जो किक आउट रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है एक्चुअली. इट गोज वे मोर देन व्हाट्स गोइंग नाउ. सो या इट्स किक आउट रेंज इज अमेजिंग. और फ्लोटिंग पीस को अगर थोड़ा सा अगर हमने हटा ली तो ये साइड की भी किक आउट काफ़ी आराम से कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. दैट्स अ वेरी डिसेंट. थोड़ा सा और शायद जा सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू फोर्स इट रियली. सो आई जस्ट वांट टू बी केयरफुल. We also get thigh swivels here, not a problem, and we also get a double jointed knees. So काफी there we go. That's the double jointed knees for you. And यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पूछा है that what is this piece. ये basically piece होती है, ये देखिए यहाँ पे एक piece है ये. In case the back of the leg crashes with the thigh, तो वो piece with दब जाती है, so there are no scratches and no dents on your figure, which is something which is very cool. So again, look at the details coming out of this, है ना.
बहुत सही डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है हमें, जैसे हमने नी को जैसे हमने बेंड किया. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस. वी डोंट गेट एनी रोटेशन हियर, लेकिन यहाँ पे शिन में कोई रोटेशन हमें मिलती नहीं है. लेकिन जहाँ तक बात आती है एंकल्स की, तो थोड़ा सा आप देखें यहाँ. सो दिस पीस इज़ अगेन अनदर फ्लोटिंग पीस. इसका क्या मतलब है, क्या कुछ मीनिंग नहीं बनता है, बट ये पैर थोड़ी बहुत आगे जा सकती है, थोड़ी बहुत पीछे जा सकती है. एंड लेट्स सी, यू वांटेड टू कम फ्रॉम, यू नो, वांटेड टू, एंड इफ़ यू वांट दिस टू सॉर्ट ऑफ, यू नो, पिवट, तो यहाँ पे एक हमारी पैनल खुल जाती है, यहाँ पे एक और हमारी यहाँ पे पैनल खुल जाती है, राइट. एंड यू कैन एक्चुअली पिवट द ankle accordingly. Alright, don't force it too much, but just enough, right? So this is something that this is another feature. The ankle area probably could have been a bit better as far as articulation is concerned, but you know, what we are getting is not too bad, but then again there's always room for improvement. तो ये थी हमारी articulation segment. Now let us have a look at the comparisons. वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं, इस फिगर के साथ मैंने ऑलरेडी 2-3 टॉय फोटोग्राफी करी है, एंड ही कम्स आउट वेरी नाइसली विद द राइट काइंड ऑफ लाइटिंग एंड एटमॉस्फेयर. सो फॉर फोटोग्राफी पर्पसेस दिस इज अ फैंटास्टिक लुकिंग फिगर. तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आई है, then do give us a like, comment, share and subscribe. And of course we will have the Transformers Rise of the Beasts की spoiler review coming very soon. इस हफ्ते हम spoiler review डालने वाले हैं, so stay tuned for that. And of course जैसे कि मैं पिछले 2 हफ्ते से कह जा रहा हूँ कि हमारी Transformers Prime robots की हम रिव्यू अभी शुरू करने वाले हैं, which is going to start next week, so stay tuned for that as well. And of course we have more content coming for you in the next few weeks. So आप देख रहे थे प्लेट्स इन प्लास्टिक चैनल. मेरा नाम है सुष्मित बिस्वास और मैं बहुत जल्द आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा. तब तक के लिए टेक केयर, कीप कलेक्टिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, till all are one. Thank you so much for watching.